मुझसे बाकायदा स्टैम्प पेपर पर ऐसे वो लगता है ना स्टिकर, वो लगा के बाकायदा कोर्ट से पेपर अब बन के आया था। और उस पेपर पे लिखा था, मैं अक्षरा सिंह किसी भी जायदाद, किसी भी पर्सनल मैटर या और भी चीज़ों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमार माई तहरा पे भरोसा नहीं करत, तो हमार माई खाती साइन कर देवे बेटा। मेरा मोटिव ये था ही नहीं कि मुझे बहुत सारा काम मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बैक टू बैक मेरी कम से कम 1000 फिल्में आती। आप प्यार को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब सामने वाले ने ये खुल के कह दिया आपको, तो फिर वहाँ पे इफ़ बट की बात नहीं आती है, ना कोई सवाल होता है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल जो लोग लिखते हैं या आप पर आपको जज करने वाले कहते हैं कि अक्षरा सिंह वोकल तब हुई जब पवन सिंह ने शादी ज्योति सिंह से कर ली। शादी ना हो पाने के किलस में वो इतनी सारी बातें करती हैं। ये जो पार्ट आपने बताया कि 2 साल से आप उलझन में थी, घुट रही थी, मर रही थी, पैर छुआए जा रहे थे, गालियाँ पड़ रही थी, ये कोई ज़िक्र नहीं करता है। तो आप वोकल कब हुई फिर? आई मीन बहुत से लोग ऐसे, मैं जब रिलेशन ये ख़त्म हुआ, जिस दिन मैं गई थी पटना, और वो सारा ज़िक्र यूट्यूब पे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें रखी थी। जब पानी सर से ऊपर हो गया था और मुझे लगा कि अब नहीं, बस हो गया, तब मैंने एक-एक बात का ज़िक्र किया था। मैं उस इंसान को तब भी ज़लील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अच्छा वक़्त गुज़ारा था। बेशक बहुत अब्यूज़िव रहा रिलेशनशिप, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी मैं उससे अलग होने के बाद मैं किसी को ज़लील नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ज़िंदगी में खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर लूँगी, अच्छा नाम बना लूँगी, तब भी सर्वाइव कर लूँगी। जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है हमारा, हम लोग जाते हैं एक शो के लिए और पता चलता है कि शादी है। 2 दिन बाद शादी है, और मुझे पता और लगता तब भी आप है, और रिलेशनशिप में थे? रिलेशनशिप में थी। अरे! उसके कुछ दिनों पहले मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग चल रही है, कि ये जो भी उनका पास्ट रहा है, उन्होंने ये सोचा कि मैं उनसे घर ले लूँगी, उनके पैसे के लिए उनके साथ हूँ, या उनको धमकाऊँगी। जो भी उनका पास्ट रहा है कि भाई रिलेशन ख़त्म हुआ तो अब मुझे पैसे दो, या मुझे घर दो कि मैं हाँ, मतलब सेफ उनकी रह जो फर्स्ट सकूँ। वाइफ पर आरोप लगे थे, शायद मुंबई में घर-वर ले लिया था उन्होंने। जी, तो ऐसा उन्होंने मेरे लिए भी सोचा। तो मुझसे आई थिंक 15-20 दिन पहले मुझे 5 लोग हुआ करते थे जिन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया, और मुझे ऐसा लगता था कि कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। आई मीन दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, दैट मीन्स मेरे भी वेल विशर हैं। अगर प्यार से बात कर ले कोई, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कितना भला सोचता है ये। मुझे बातों में घुमाया गया, मुझसे बाकायदा स्टैम्प पेपर पर ऐसे वो लगता है ना स्टिकर, वो हुँ। लगा के बाकायदा कोर्ट से पेपर अब बन के आया था। और उस पेपर पे लिखा था, मैं अक्षरा सिंह किसी भी जायदाद, किसी भी पर्सनल मैटर या और भी चीज़ों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये लिखा हुआ था। और मुझे ऐसा बोला गया था कि हमार माई तहरा पे भरोसा नहीं करत, तो हमार माई खाती साइन कर देवे बेटा। तो मुझे लगा, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैंने बोला, अगर मेरी नीयत साफ़ है तो आप कहीं पे भी मुझसे साइन करा दो, मैं कर दूँगी। मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सी हीरोइन ऐसी हैं, बहुत सी हैं जो कट टू कट काम लेती हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के बहुत से लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत नाम बना लिया है, बहुत शोज़ किए हैं साथ में। लेकिन मेरा मोटिव ये था ही नहीं कि मुझे बहुत सारा काम मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बैक टू बैक मेरी कम से कम 1000 फ़िल्में आती। हर महीने हम एक फ़िल्म करते। मेरा ये नहीं था। मेरा था उस आदमी को सँवारना, उस आदमी की उसको खिलाना, उसका केयर करना। मेरी ज़िंदगी यहाँ तक थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं, उससे उस लिमिट के बाहर मैं कभी नहीं गई। कट टू वो साइन करती हूँ, और फिर पटना होली के टाइम हम लोग पहुँचते हैं, और पता चलता है कि 2 दिन बाद शादी है।
मुझसे बोला जाता है कि मेरी शादी है, आज तक मेरा शॉपिंग, मेरे कपड़े, सारा कुछ तुम ही खरीदती रही हो, तो ये जाके खरीद दो। तो शादी की शॉपिंग भी तुम कर दो। तो मैंने ना ना हाँ कहा, ना कहा, मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनी, नो रिएक्शन एट ऑल। मैंने बोला ठीक है, चलती हूँ। गई जाके पटना में। अब चूँकि उनको बहुत बड़ा शौक था कि वो उजागर करें कि हमारा रिलेशनशिप रहा था, हमारा रिलेशनशिप था, ये उनको उजागर करना था। तो मंच पे ये जितना मेरी बोला। मेरी बंदी है, जी, मतलब मेरी बंदी मेरी है बंदी है, जी। तो कोई और ना देखे। जी, तो अब तो पूरी पब्लिक जानती थी कि भाई इन्हीं दोनों की शादी हो रही है। शादी की खबर फैली और ऐसा हुआ कि अक्षरा और ये ही शादी कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। मैं पहुंची, उनके कपड़े से लेके यहाँ तक कि मैंने बोला कि लड़की का भी कपड़ा ये क्यों ले कर रहे लीजिए थे, ये क्यों कर रहे थे आप ये फिर? आप तो प्यार करते थे, आप तो रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आपको जब तो पता उनसे आपको डिच कर दिया गया, फिर आप क्यों कर रहे थे? जिद नहीं थी। नहीं, आपको पता उन्होंने डिच कर दिया गया आपको। पर मुझे जिद नहीं थी, मेरी जिद नहीं थी उसको पाने की। मैं प्यार निस्वार्थ करती थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे। जब सामने वाला जिसके साथ आप रहने की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं या जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं, जिसको आप प्यार करते उनकी वो हैं। अरेंज मैरिज थी या वहाँ भी लव था? अरेंज मैरिज। ओके, तो बलिया आप की रहने वाली ज्योति सिंह। हाँ जी, तो आप प्यार को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब सामने वाले ने ये खुल के कह दिया आपको, तो फिर वहाँ पे इफ़ बट की बात नहीं आती है, ना कोई सवाल होता है। बट आपका तो अधिकार था ना, आप उनको खाना खिला रही थी पवन सिंह को, आप उनको कह रही हैं मैं पवन सिंह को सजाती थी, पवन सिंह को संवारती थी, सुलाती थी, उठाती थी, सारी चीज़ें, पैर छू रही थी स्टेज के मंच पर। जब वो शादी कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, शॉपिंग कर लो, तो आपको तो अधिकार था ना पवन सिंह से पूछने का कि फिर मेरे साथ क्या था? नहीं, मैं क्यों कर रही थी ये? नहीं, क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा कि जब आप कहीं पे ना निस्वार्थ रहते हैं ना, तो आप किसी को बाँध के नहीं रख सकते हैं। अभी भी आपको ये लगता है? आपको हाँ। कि अभी भी ये लगता है या लगता है कि नहीं, अच्छा होना और बेवकूफ़ होने में अंतर होता है? लगता है अब लगता है। फिर आपने शॉपिंग करवा दी। हाँ वो जी। एक गाना आया था प्रियंका चोपड़ा की, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अब हाँ, बड़ा अच्छा एकदम। कह सकते हैं हाँ, तो या आपने दूल्हा सजा दिया अपने ही, जिनको ख्वाबों में पति माना उनको सजा सवा कर किसी और के पास भेजा। भेज दिया। फिर अब उसके बाद हम जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसी के साथ शादी होने के बाद नहीं रह सकते हैं। हम्म, ये परवरिश मिलती है, हम बचपन से यही सीखे हैं समाज में रह के, दिस इज़ नॉट राइट। तो मेरे मन में मैं तिल-तिल वहाँ से ही मरना शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मुझे इनकम्प्लीट थे, जिसको पूरा करना था। शादी करने के आने के बाद मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी। मैं शादी में डिप्रेशन गए में थे आप? जाने लगी। नहीं, मैं बंद थी एक कमरे में। मुझे चंद दोस्तों ने मिलकर मुझे बंद किया हुआ था। और मॉम डैड को पता लग गया था? नहीं पता था। अभी भी? वाया-वाया बाद में पता चला, उनको उड़ते-उड़ते खबर आई कि शादी होने वाली है। और तो शादी जब होने वाली थी तब पता लगा कि हाँ भाई, ऐसा मामला आगे बढ़ गया था। बट हमारी कोई बातचीत नहीं। ये बाद में मुझे पता चला कि पापा ने बोला हुआ था मम्मी को कि इससे बात नहीं करना है। उसको इस टॉपिक पे? हाँ, इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, उसको इस ज़ोन में अभी अकेले छोड़ दो।